Welcome back to my YouTube channel Region Honor. In today's video, we shall discuss about jurisdiction or power of the Supreme Court. आजिर वीडियो लेसन में पढ़ा जे उच्चतम न्यायालय क्षेत्राधिकार बा क्षमता उच्चतम न्यायालय अनेक क्षमता रही से गोटे पर गोटे आलोचना करवा। प्रथमतः ओरिजिनल जुरिडिक्शन बा मौलिक क्षेत्राधिकार। The Supreme Court can directly hear several cases which cannot be heard by any other court. The power of the hearing such cases is its original jurisdiction. उच्चतम न्यायालय केतेक मकदमा सीधासलख विचारण करा जाए बा केतेक मकदमा सीधासलख आवेदन करा जाए। एई मकदमा गुड़िक अन्य अदालत आवेदन करा जाए नहीं। ए मकदमा गुड़िकर विचारण कर क्षमता को उच्चतम न्यायालय मौलिक क्षेत्राधिकार बा मौलिक क्षेत्राधिकार कहा जाए बा मौलिक क्षेत्राधिकार भाव विचित। हेले को केस गुड़िक सीधासलख उच्चतम न्यायालय आवेदन कर आलोचना करवा। प्रथमतः फेडरल केसेस संघीय मकदमा। संघीय मकदमा गुड़िक सीधासलख उच्चतम न्यायालय आवेदन कर दि केसेस रिलेटिंग टू द इंडियन फेडरलिज्म or federating unions are directly born in the Supreme Court of India. माने उच्चतम न्यायालय केतेक भारत संघीय मकदमा गुड़िक आवेदन करा जाए सीधासलख भाव से गुड़िक बर्तमान आलोचना करवा। प्रथमतः डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र सरकार एवं एक बा एकाधिक राज्य सरकार मध्य मकदमा बा समस्या। द्वितीयतः डिस्प्यूट बिटवीन Government of India and any states or states on the one side and one or more states on other sides. जे गोटे पक्षरे केंद्र सरकार एक बा एकाधिक राज्य सरकार अन्य पक्षरे एक बा एकाधिक राज्य सरकार। तृतीयतः डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स व्हिच इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन व्हिच द एक्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट्स डिपेंड्स। माने राज्य राज्य मध्य बा दुई राज्य मध्य जो मकदमा हुए से मकदमा गुड़िक उच्चतम न्यायालय आवेदन कराए। द्वितीयतः द केसेस रिलेटिंग टू द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार खिलाफ संपर्क मकदमा गुड़िक मौलिक अधिकार खिलाफ संपर्क मकदमा गुड़िक उच्चतम न्यायालय आवेदन कराए। सेगुड़िक है द केसेस रिलेटिंग टू द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड in the Supreme Court of India as per the Article 32 of the Indian Constitution. If any of the fundamental rights of citizens of India is violated, then he or she has right to approach Honorable Supreme Court of directly. In order to protect the fundamental rights of the citizen, the Supreme Court issues writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. मौलिक अधिकार खिलाफ जदि कौन नागरिकर मौलिक अधिकार खिलाफ हुए ताहले से सीधासलख उच्चतम न्यायालय आश्रय पारे संविधान धारा 32 अनुसार। नागरिक मानकर मौलिक अधिकार को सुरक्षा देवा जाई उच्चतम न्यायालय विभिन्न प्रकार हुकुमनामा जारी करती। सेगुड़िक है हेबस कर्पस, मांडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड स्टैट्यूटरी। थर्ड, द केसेस रिलेटिंग टू द election of president and vice president. According to Article 71 Clause 1 of the Indian Constitution, any case relating to the dispute of election of the president and vice president of India are directly originated in the Supreme Court. जे भारत संविधान धारा 71 उपधारा 1 अनुसार जदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन संपर्क कौन मकदमा सृष्टि हुए ताहले से मकदमा गुड़िकर सीधासलख उच्चतम न्यायालय विचारण होता है बा आवेदन होता है। तब देखा एपिलेट जुरिस्डिक्शन बा आवेदनमूलक क्षमता। In the single integrated judicial system, the Supreme Court is the highest court of appeal. In all civil criminal constituencies, it hears from against decisions of the state high courts and non-military tribunals
दिस कन्स्टिट्यूट एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। भारत में एकक न्यायपालिका व्यवस्था प्रचलित एवं उच्चतम न्यायालय हेउछि भारतर सर्वोच्च आवेदनमूलक अदालत। एठी उच्च न्यायालय राय विरुद्ध समस्त देवानी फौजदारी सांविधानिक मकदमा राय विरुद्ध उच्चतम न्यायालय राय विरुद्ध उच्च न्यायालय राय विरुद्ध उच्चतम न्यायालय आवेदन कराए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस क्रिमिनल केसेस। According to Article 134 of the Indian Constitution, an appeal can be made against a judgment of State High Court in the Supreme Court of India that involves following category of cases. जे संविधान धारा 134 अनुजाई जदि 134 अनुजाई फौजदारी मकदमा संपर्क मकदमा गुड़िक समस्त हाईकोर्ट राय विरुद्ध उच्चतम न्यायालय आवेदन कराए। दि हाईकोर्ट किंतु यही कैटेगोरी दि हाईकोर्ट हैज रिवर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इन एक्यूज्ड एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। जदि हाईकोर्ट कौन व्यक्ति को डेथ बा मृत्युदंड दे थाए, the High Court has withdrawn for trial in case of any subordinate courts or awarded death sentence to the accused। जे निम्न अदालत केस आनी हाईकोर्ट उच्च न्यायालय कौन व्यक्ति मृत्युदंड थाए, the High Court certified under Article 134 Clause A that the case is fit for the appeal in the Supreme Court। जदि उच्चतम न्यायालय सर्टिफाई उच्च न्यायालय बा हाईकोर्ट सर्टिफाई करता है जे यही केसटी उच्चतम न्यायालय विचार सापेक्ष ताहले ये सब क्रिमिनल मकदमा गुड़िक उच्चतम न्यायालय आवेदन कराए हाईकोर्ट राय विरुद्ध। द्वितीयतः सिविल केसेस अंडर आर्टिकल 133 संविधान धारा 133 अनुसार एन अपील कैन बी मेड अगेंस्ट एनी जजमेंट ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट the case involves substantial question of law of general importance or in the opinion of High Court the said case needs to be decided by the Supreme Court। जे भारत संविधान धारा 133 अनुसार उच्च न्यायालय माने से दीवानी मकदमा क्षेत्र में उच्च न्यायालय राय विरुद्ध उच्चतम न्यायालय आवेदन कराए। जदि उच्च न्यायालय सर्टिफाई करता जे यही केसटी उच्चतम न्यायालय विचार सापेक्ष। तृतीय प्रकार केस होची कन्स्टिट्यूशनल केसेस बा सांविधानिक मकदमा। संविधान धारा 132 उपधारा 1 अनुसार द कन्स्टिट्यूशनल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल पॉइंट ऑफ लॉ रिक्वायरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अपील्ड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइड दैट द केस इन्वॉल्व्स सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जे भारत संविधान धारा 132 अनुसार क्लॉज 1 संविधान धारा 132 क्लॉज 1 अनुसार जदि उच्च न्यायालय राय विरुद्ध माने सांविधानिक मकदमा दृष्टिकोण सांविधानिक मकदमा क्षेत्र में उच्च न्यायालय राय विरुद्ध उच्चतम न्यायालय आवेदन कर जदि उच्च न्यायालय से केसटी उच्चतम न्यायालय आवेदन सापेक्ष बोली सर्टिफाई करता है। थर्ड द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन बा परामर्श दान क्षमता बा परामर्श दान क्षेत्राधिकार अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लीगल मैटर्स ऑफ हाई पब्लिक इम्पोर्टेंस। जे भारत संविधान 143 धारा अनुसार भारत संविधान 143 धारा अनुसार राष्ट्रपति एक निर्दिष्ट आईनगत विषयवस्तु पर उच्चतम न्यायालय परामर्श नहीं था। इन सच ए केस द सुप्रीम कोर्ट गिव्स इट इज एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। यही क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दियंती उपदेश दियंती
हाउएवर सच एन एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट किंतु जो परामर्श दियंती उच्चतम न्यायालय से परामर्श को मानिए बोली राष्ट्रपति बाध्य नुहति एंड सुप्रीम कोर्ट मे और मे नॉट गिव इट इज ओपिनियन इफ इट इज एफेक्ट द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि से आईनगत परामर्शटी संविधान मौलिक विधि व्यवस्था को स्पर्श करुले से संपर्क परामर्श दे पारती कि दे न पारती ये सब व्यवस्था आम संविधान रे कानाडा संविधान आनी अंतर्भुक्त कर सच प्रोविजन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कानाडा। ता बर्तमान पढ़ा जे गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपुल माने लोक मानकर मौलिक अधिकार को सुरक्षा करने जाई उच्चतम न्यायालय केते गुड़िए हुकुमनामा जारी करती इट एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ और प्रोटेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपुल यह नागरिक मानकर मौलिक अधिकार रक्षक रूपे कार्य करे तेणु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार माने हुकुमनामा जारी करती सेगुड़ है हेबास कर्पस मांडामस सेक्यूटरी प्रोहिबिशन क्वारंट। So habeas corpus means you may have the body what the meaning of habeas corpus and को क्षेत्र को दृष्टिकोण यह इश्यू कर टू रिलीज ए पर्सन हु हैज बीन डिटेन अनलॉफुली वेदर इन प्रिजन और इन प्राइवेट कस्टडी यदि कौन व्यक्ति को अन्याय भाव बेआईन भाव कौन निर्दिष्ट स्थान में बेसरकारी कस्टडी सरकार पक्ष अटक रखा हेबास कर्पस माध्यम हुकुम जारी करती उच्चतम न्यायालय एंड मांडामस माने मांडामस में से कोई कमांड माने आदेश दियंती उच्चतम न्यायालय टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक ड्यूटी बाय लोअर कोर्ट ट्रिब्यूनल एंड पब्लिक अथॉरिटी जे पब्लिक अथॉरिटी निम्न अदालत एवं सर्वसाधारण कर्तव्य क्षेत्र में ताकू आदेश दियंती उच्चतम न्यायालय एपरी पांचटी हुकुमनामा उच्चतम न्यायालय जारी करती भारतर नागरिक मानकर जनसाधारण अधिकार को सुरक्षा देवाक जाए। नेक्स्ट हूँ इंटरप्रिटर और प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रक्षक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड माने भारत संविधान हूँ सर्वोच्च आईन बा सार्वभौम आईन भारत में द सुप्रीम कोर्ट एक्ट्स एज द फाइनल इंटरप्रिटर एंड गार्डियन कॉन्स्टिट्यूशन उच्चतम न्यायालय संविधान रक्षक रूपे संविधान तर्जमाकार रूपे कार्य करे अंडर आर्टिकल 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज द पावर टू रिजेक्ट एनी लॉ व्हिच इट फाइंड्स टू बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने यही संविधान धारा 147 अनुजाई उच्चतम न्यायालय संविधान रक्षा करें संविधान रक्षक रूप कार्य करें जदि कौन सी आईन बेस अणसांविधानिक होता है से आईन को नाकच करने क्षमता उच्चतम न्यायालय रही इट कैन डिटरमाइन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ऑल लॉस व्हिच आर चैलेंज बिफोर इट दिस इज नोन एज द कोर्ट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू माने न्यायिक तर्जमा अनुजाई उच्चतम न्यायालय समस्त आईन को सांविधानिक तर्जमा कर क्षमता रही सेकेंडली और अन्य क्षमता है एज ए कोर्ट ऑफ रेकर्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एपेस्ट कोर्ट इन द इंडियन सॉइल भारतर सबुठू सर्वोच्च रही है उच्चतम न्यायालय तेणु यह कोर्ट ऑफ रेकर्ड रूपे कार्य करते उच्चतम न्यायालय इट डिसीजन्स बाइंड ऑल कोर्ट्स इन इंडिया यही उच्चतम न्यायालय समस्त निष्पत्ति गुड़िक समस्त डिसीजन गुड़िक भारत में समस्त अदालत को बाइंड करे हाई कोर्ट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यूज इट डिसीजन जजमेंट एज लॉस डिसाइड द केस बिफोर देम माने भारत में समस्त निम्न अदालत उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय समस्त डिसीजन गुड़िक रेकर्ड रूपे कार्य करती रेकर्ड रूपे रेफरेंस करती records of the Supreme Court are admitted as final evidence and cannot be questioned when they are produced and referred to it any court of law जितेबले यही उच्चतम न्यायालय राय गुड़िक एविडेंस रूपे नि जाए यह हूँ सर्वश्रेष्ठ एविडेंस ए अनुसार प्रत्येक न्यायालय भारत में
तांकर जजमेंट देते तार डिविजरी पावर अकॉर्डिंग आर्टिकल 137 on the constitution the supreme court has the power to review its own decision at any time it can change reverse its earlier judgment जे भारत संविधान धारा 170 अनुजाई उच्चतम न्यायालय समस्त डिसीजन गुड़ी को रिव्यू करिवार तर्जमा करिवार क्षमता रही देन सुपरविजरी पावर तत्वावधान क्षमता the power the Supreme Court of India is the apex court of Indian federal system. It occupies highest position in Indian judicial system. All the state high courts sovereign courts work under city supervision. It has a power to give any direction to any official of any court under Indian judicial system. माने उच्चतम न्यायालय होची भारत रे सर्वोच्च न्यायालय यह समस्त उच्च न्यायालय समस्त अदालत उपर कार्य करे एवं यह जेकोसी परामर्श जेकोसी अदालत दे पारिबे यह होची उच्चतम न्यायालय सुपरविजरी पावर बा तत्वावधान क्षमता. थैंक यू वेरी मच. इन नेक्स्ट वीडियो we shall discuss about the composition of state legislative assembly राज्य विधानसभा गठन नेक्स्ट वीडियो पढ़ा. थैंक यू वेरी मच.